आपको किस लिए बिठाया? सुन लो, जब मैंने 2 का इंटू किया तो 2x प्लस 6 माइनस 6 हो गया, लेकिन मुझे प्लस 3 चाहिए, तो प्लस 3 माइनस 3 करने पर ये माइनस 6 माइनस 9 हो गया, प्लस 3 आ गया। बोलो अब 1/2 इंटीग्रेशन में 2x प्लस 3 अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 3x माइनस के 18 dx 1/2 का इंटू इसमें तो माइनस के 9/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 dx। सर आपने 2x प्लस 3 और माइनस अलग ले लिया है। हाँ, इसको क्या मानेंगे हम? टी टी क्या आ गया है? 2x प्लस 3 और dx ठीक है 1/2 टी की पावर 1/2 टी की पावर अपॉन 2 से सही है। इसको क्या आएगा? माइनस के 9/2 कंप्लीटिंग स्क्वायर चलेंगे, क्या आ गया? x प्लस 3/2 का 9/4 किसका? माइनस का, और माइनस का 18 चौके 72 और 9 81 9/2 9/2 का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। एक मिनट, हाँ भाई बोलो। x/2 अब रूट में अच्छा रूट में सेम x बाय 2 बाई 2 2 रूट में सेम यही x स्क्वायर प्लस 3x माइनस प्लस आएगा माइनस आएगा माइनस माइनस a स्क्वायर 81/4 81/4 इनटू 2 a स्क्वायर बाई 2 8 हाँ और log ln x x की जगह प्लस 3/2 प्लस जो है वही जी क्या आ रहा है बताओ? 243 आ रहा है क्यों नहीं है? कौन से 81 की जगह ये तो सही आ रहा है, टी वाला जो भी है। ये वाला सही आ रहा है? ठीक है, ये तो 1/3 और यों का तो आ गया होगा तो ये आ रहा है -3/4 माइनस 3/4 एक मिनट रुको। हाँ ठीक है सर हाँ आगे ब्रैकेट में 2x प्लस 3 रूट में से प्लस 243/8 ln मुझे देखो 2/3 का इंटू करना है मुझे। 2/3 का करेंगे अपने आप आंसर आ जाएगा। 2/3 कहाँ आ रहा है? कहीं दिख रहा है 2/3? मुझे एक 2/3 का इंटू इस पूरे में करना है, तो c में से निकाल 2/3 अपने आप आ जाएगा आंसर। c में से निकाल कैसे निकालूं? प्लस क्यों निकालूंगा? सी में से ऐसे प्लस माइनस कर सकता हूँ, ऐसे नहीं निकाल सकता मैं। 2/3 का इंटू आ ही नहीं रहा। जैसे ही मैं 2/3 का करूंगा ये कितना आ जाएगा? जैसे ही 2 गया 1 2 कट गया और ये 3 और 3/4 आ गया, पहला आंसर मिल गया। और जैसे ही 2/3 का इसमें किया ये आ गया 4 और ये आ गया 243 तो 2/3 तो मेरे पास है ही नहीं। 3/4 तो कॉमन 3/4 का फायदा क्या है? कॉमन थोड़ी आ रहा है उसमें, इंटू करके आ रहा है, कॉमन लेके नहीं आ रहा। और 3/4 मेरे पास कहीं नहीं है। मैंने अगर आपको डाउट है तो इसका नेट का आंसर डाल के देख लो। दूसरी चीज जो आंसर है उसका डिफरेंशियल करके देखो, अगर लौट के ये आ रहा है तो हमारा आंसर, वरना आंसर गलत। आप इसी वाले का डिफरेंशियल दोबारा करके देखो, लंबा है, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। 2/3 तो आ ही नहीं रहा ना। जब तक 2/3 तब तक नहीं आ सकता जब तक ये एक्स का कोएफिशिएंट ना हो, जब तक मैं उसका डिवाइड ना करूं। यही है सर आंसर। हाँ यही है। यही है मुझे कुछ गड़बड़ है। इतने सारे आंसर लिखते हैं, होते हैं आरडी में, इसमें बहुत होती है इंटीग्रेशन में। ठीक है, विश्वास रखो और क्या है, और विश्वास वाली दुनिया का है, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है 2/3 का तो मतलब ही नहीं है, आ ही नहीं रहा। अब कुछ वैसा ब्लंडर कर दिया और इंटू करने में देखो 1/2 मैंने कॉमन लिया था। क्या हो गया? अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मुझे 2x प्लस 3 चाहिए, 2 का इंटू किया 2 का डिवाइड, तो ये आ गया 2x माइनस 6 और मुझे प्लस 3 चाहिए, 3 जोड़ा 3 हटाया तो -9 आया और 2 मेरा भारी है। और जिस दिन इसका डिवाइड किया ये तो 1/2 है और इसका इसमें किया तो 9/2 आएगा। सही कर रहा है, और कोई तरीका ही नहीं। पार्शियल रूल नंबर 1, पार्शियल केवल तभी यूज करेंगे जब न्यूमरेटर में पावर कम हो डिनोमिनेटर से।
पावर का मतलब डिग्री, पंखा ऑन कर दो। हाँ भाई क्या आंसर आ रहा था तू बता। जब न्यूमरेटर की डिग्री कम हो डिनोमिनेटर से। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है। हम पार्शियल केवल तभी यूज करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर से। हर बार मैं बार बार बोल रहा हूँ, चौथी बार बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, दोबारा से बोल रहा हूँ। हम पार्शियल केवल और केवल और केवल तभी यूज करेंगे जब न्यूमरेटर की डिग्री छोटी हो डिनोमिनेटर से। बोले सर अगर बड़ी है तो फर्स्ट डिवाइड देन अप्लाई पार्शियल। बोले सर बराबर है तब भी पहले डिवाइड फिर अप्लाई पार्शियल। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा पहले सुन ले आप। अगर आपके पास सिंगल सिंगल लीनियर इक्वेशन नीचे दे रखी है तो आपको बहुत प्यार से तमीज से ये कर देना है a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी। इस तरीके से आप इसको लिख लेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन को इस तरीके से लिख लेंगे और फिर a और b की फाइंड वैल्यू करके और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। 1 अपॉन लीनियर का डिफरेंशियल सॉरी इंटीग्रेशन ln लीनियर होता है। ठीक है, चलिए दूसरा मेथड। अगर लीनियर है और कहीं होल स्क्वायर है तो आप अपना दिमाग का इस्तेमाल मत करिएगा, पता चली x माइनस है, x माइनस बी और x माइनस बी, इसको दो बार लिख दें, ऐसा मत करिएगा। क्या करना है आपको? अगर होल स्क्वायर है तो ऐसे ही रहने देंगे, इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस c अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। कितने लोग समझ गए? याद रहेगी? दोबारा समझो। अगर ये होल क्यू होती तो इतना तो लिखता ही एक साथ में d अपॉन एक्स माइनस बी का होल क्यू, यानी कि लास्ट वाले में पावर के हिसाब से होगा। पावर के साथ। अच्छा टोटल डिग्री कितनी है नीचे की? 3 ऊपर कांस्टेंट कितना है? 3 यहाँ डिग्री कितनी है? 2 ऊपर कांस्टेंट 2 ध्यान रखना। सही है? यहाँ देखो इसके फैक्टर नहीं हो रहे, इसके फैक्टर हो रहा है। अच्छा जिस दिन लीनियर था नीचे उस दिन ऊपर कांस्टेंट है, लीनियर कांस्टेंट। ये भी लीनियर है, होल स्क्वायर है लेकिन है क्वाड्रेटिक, लेकिन हम कंसीडर लीनियर करेंगे इसलिए कांस्टेंट। अब देखो ध्यान से, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस जिस दिन लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक है, ऊपर कांस्टेंट नहीं होगा, ऊपर होगा लीनियर। कितने लोग समझे? नीचे लीनियर था, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक आ गया, ऊपर लीनियर आ गया, एक एक पावर दोनों बढ़ाएंगे। होल स्क्वायर में ये रूल नहीं होता, बस ध्यान रखना, होल स्क्वायर या होल क्यूब। ठीक है, कितने लोग इसको लिखना सीख गए? पहले सबसे बड़ी कहानी इसमें लिखने की है। अगर आपने लिख लिया तो सॉल्व करना तो मैं सिखा दूंगा बड़ी आसानी से, लिखना ही इसमें सबसे बड़ा चैलेंज। आपने अगर एक बार तमीज से लिख लिया इसको तो सोने पे सुहागा है भाई, इससे बढ़िया कुछ है नहीं। 2x + 3 dx फिर इंटीग्रेशन क्या हुआ? नीचे माइनस में आएगा x माइनस ए कहाँ पर? हमेशा जब x माइनस ए है तो वही आएगा। x प्लस ए आ गया तो फिर ठीक है सही। ऐसे बेहुदा बच्चों सर शादी करने जाऊं बहु पानी सर रुक जाओ सर। लीनियर अपॉन ये क्या है? सुनो सबसे पहले इसके फैक्टर सुनो ध्यान से, मैं इसको अलग लिख रहा हूं। 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 2x + 3। ठीक है, क्या आएगा? a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1 प्लस c अपॉन 2x 2x प्लस 3। ठीक है, दो तरीके बता रहा हूँ, मेथड फर्स्ट और मेथड सेकंड। मेथड फर्स्ट कम कामयाब है, सेकंड ज़्यादा कामयाब है, लेकिन फिर भी सीखने आपको दोनों ही कब कौन सा मेथड काम करना है। खासकर इस वाले में मेथड फर्स्ट बहुत कामयाब है, बहुत लेने वाले में। इसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब है, इसमें कामयाब नहीं है, तो इसलिए इसमें सेकंड कामयाब है, लेकिन सेकंड इन तीनों में कामयाब है। तो आपको दोनों सर सीखने क्या कामयाब है? मेथड मेथड फर्स्ट और सेकंड। तू बात कर ले उसके कान में, बात कर कंधे बैठ जाओ उसके।
बैठो बैठो बैठो। चलो क्या है? अच्छा आपको एक पता है ना, भारतीय सरकार ने सुविधा करी है, जरूरी नहीं आप इसी साल पास कर जाओ, 80 साल तक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र भी चलते हैं। सर मैं तो पास, मुझे तो पास होना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बता रहा नहीं, हूँ, मुझे तो होना अगर पड़ेगा। नहीं पास हुए उसके लिए बता फिर रहा हूँ। दुकान है। आप हर साल एग्जाम दे सकते हो, अबे डिग्री दिखाऊंगा क्या नहीं किसी को? हर साल एग्जाम दे सकते हो, आप कितने भी दीजिए, नो प्रॉब्लम। 80 90 100 साल तक। एक बार एक बच्चा पता नहीं कितना मेरे ख्याल 32 से 33 बार में पास हुआ था, अरे! उसमें हेडिंग आई थी आखिर पप्पू पास हो गए। क्या बात है। अच्छा ये वाली लाइन लिख रहा हूँ, पहली और आखिरी बात, इसके बाद कभी नहीं लिखूंगा। नहीं मैं नहीं लिखूंगा, अब तुम अपने दिमाग में रखना चाहो रखो, वरना मत रखो, है ना? 12th क्लास पढ़ा रहा हूँ, सेकंड थोड़ी। सेकंड में फैक्टर्स होते हैं क्या? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, अच्छा तो सीरियस हो जाता बात बात। 2x plus 3 plus ये तो सीखा होगा बचपन में। हाँ सीखा। अच्छा कुछ गलती करना चाहिए। सीखा था ये? उसके बाद सुनो, ठीक है, काटेंगे नहीं, बस आपको सुनो। अब उसके बाद लिखो 2x minus 3 इजिकल टू a x plus 1 2x plus 3 b समझ में आ गया? यस सर। मैं इसके बाद डायरेक्ट यही लाइन लिखूंगा। अच्छा आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, कोई जरूरत नहीं है आपको ये लाइन शो करने की, ठीक है? अब सुनना, मेथड फर्स्ट यहाँ तक तो सबको करना है, इसी के बाद मेथड सेकंड यही बताऊंगा। मेथड फर्स्ट है, लिख दे रहा हूँ, पुट x बराबर 1 सम है, 2 एकम 2 और 3, माइनस x बराबर 1 रखा, 1 और 1 2 2 5 5, a की वैल्यू 1 बाई बोले सर आई क्यों नहीं रखा, ले 1 में से बन गया 0, 1 में से बन गया 3, a की वैल्यू कितना लोग समझ गए? अब आप ये भी समझ गए होंगे दूसरी वैल्यू क्या रखनी है, ठीक है? जैसे ही -1 रखा ये 0 हो गया, -1 हाँ, और आगे वाला c की वैल्यू बी की हाँ सॉरी b समझ में आ गया? हाँ जी अच्छा तीसरी वैल्यू आप समझ गए होंगे क्या रखनी है, -3/2, तो 3 दूनी 6, अरे -3 कितना आ गया, ये सही है, सी -3/2 सही है। अरे भाई क्या बोल रहे हैं, 5/4 आ गया, ठीक है। सी की वैल्यू सही है, नहीं आया, आ गया 4 का 6 में 6 24 ये तो आ गया। और ऊपर, अच्छा ठीक है। अब इन सबकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं सामने, इसकी वैल्यू यही तो है, इसका इंटीग्रेशन करना है, और इसकी जगह ये ए की वैल्यू बताओ क्या है, -1/10 1 अपॉन क्या बात समझ में आ गई? फिर आगे क्या रखेंगे, बी की वैल्यू क्या है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, सॉलिड मिलता है आपको बोर्ड। आता ही है सर है। हाँ जी ओहो सही है भाई। अच्छा सी की वैल्यू क्या है, आंसर मैच कर दीजिएगा इसका, 24 मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, 6था। वैल्यू जो निकल जाएगी वो पुट करनी है बस, हाँ बस या इंटीग्रेशन। बस अब इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा हाँ क्या आ गया, -1/10 ln प्लस 5/2 ln -24/5 ln। अच्छा यहाँ पर मैं 12 कर दे रहा हूँ, कितने लोगों को समझ में आ गया क्यों किया? यस सर। सी में चली गया।
अरे सी में नहीं वो उसका इसका डिफरेंशियल दोबारा अच्छा, क्या अच्छा, नीचे आपको sorry, कर दिया। आंसर चेक कर लो इसका क्वेश्चन नंबर 6 भाई फोटो खिंचवाइए इसका। सही है। तो फिर से बताने को बाद क्या बताना क्या है मेथड सेकंड मेथड सेकंड क्या बताना तू इतनी देर से कुछ और कर रहा था वो भी सेंट एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कितना है 2x यहाँ पर कितना 2b यहाँ पर केवल a c और यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं बराबर 0। अब x x के टर्म देखो यहाँ पर कितना है 5 है 5 का इंटू m है 5 है यहाँ पर 1 है तो केवल प्लस b यहाँ पर है ही नहीं है लेकिन यहाँ पर है तो इसलिए c नहीं आया लेकिन इजिकल टू में 2 आ गया। अब कांस्टेंट इसमें कांस्टेंट यहाँ पर क्या है 3 माइनस 3 माइनस सी बराबर यहाँ पर क्या है क्वेश्चन नंबर 3। आपको इन तीनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है जो इतनी इतनी और इतनी है हमेशा। अच्छा कैसे निकालेंगे सबसे हल्का टर्म ढूंढो ये v की वैल्यू कितनी आ गई 2 माइनस 5 पक्का 2 माइनस 5 है यहाँ कभी 2a प्लस 2 माइनस 5a प्लस c बराबर 0 कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा देखो ध्यान से कितना आ गया 2a प्लस 4 माइनस 10a प्लस c बराबर 0 जाएगा माइनस का 8a प्लस c बराबर माइनस का 4। क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई 4 ठीक है। अब देखो b की वैल्यू यहाँ उठा के रखेंगे 3a माइनस 3 2 माइनस के 5a माइनस c बराबर माइनस 3a माइनस 6 प्लस 15a माइनस c बराबर माइनस 6 तो 15 और 3 कितना आ गया 18a माइनस c 6 उधर चला गया 3। क्वेश्चन नंबर कितनी आ गई 5 हमको इधर सॉल्व करें कर दो सर 18a माइनस c बराबर 3 कट गया कितना बचा -1 ये कितना आ गया 10a ये की वैल्यू कितनी आ गई सही है। अच्छा -1/10 अगर यहाँ रखी तो 9/5 आ गई कितनी माइनस के 9/5 माइनस c बराबर 3 तो c उधर चला गया 3 इधर आ गया 5 दिया 15 15 और 9 24 सही आ रहा है c की वैल्यू कितनी आ गई -24 -24 आ गई। अब आपको यहाँ a की वैल्यू रखनी कितनी -1/10 रखते ही 1/2 हो गया 1/2 और 3 5/2 b की वैल्यू कितनी आ गई 5 और तीनों की वैल्यू उठा के दोबारा वहाँ रख दी वही आंसर है। ओके सर आपको ये मेथड कठिन लग रहा होगा लेकिन इस वाले की ताले की चाबी यही मेथड है वरना आपका क्वेश्चन नहीं होगा और खासकर इस वाले की अगर यहाँ पावर बड़ी होगी धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी मैंने फिलहाल एक क्वेश्चन लिखा है मैं तीनों मेथड के एक ही क्वेश्चन बता रहा हूँ ठीक है। अच्छा 5 नंबर का क्वेश्चन है मोटा क्वेश्चन है बड़े मार्क्स लेके आता है इसलिए आराम से करिए प्लीज। 1 नंबर तो यहाँ पक्का हो जाता है आपका ये से लिखने बाकी के 2 नंबर आपके लिए ए बी सी की वैल्यू सही निकालने पे पक्के होते हैं बाकी 2 नंबर इंट्रोड्यूशन 5 नंबर का ये डिस्ट्रीब्यूट है और इसी तरीके से हर स्टेप में मार्किंग होती है। सबसे अच्छी इस क्वेश्चन में खास बात ये है अगर आप क्वेश्चन गलत भी कराएंगे और आपने यहाँ से यहाँ तक भी लिया है इसको तो भी आपको 2 नंबर मिलेगा। वो कोई फॉर्मूला नहीं है ना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला कोई लेना नहीं रब कर दो चीज तो हम लोग और हर आदमी पता है और पानी क्यों लुढ़का रहा है बोले आगे वाली जनरेशन को खुदा पड़ा देखेगी इंसान। अच्छा मैंने आपसे कहा था मैं एक लाइन नहीं लिखूंगा ठीक है। समझ में आ गई। अब जल्दी बताओ कौन सा रूल अप्लाई करूँ फर्स्ट या सेकंड मैं किसी से भी कर सकता हूँ सेकंड वाला ठीक। अब ये तो आपको अपनी बुद्धि से इस्तेमाल करना है कि कब कौन सा आसान होगा इसमें आपको फर्स्ट रूल ही इस्तेमाल करना चाहिए खासकर इस वाले क्वेश्चन में इस बार
सेकंड वाला इसके लिए। अब फिलहाल इसको भी मैं दोनों ही रूल से बता रहा हूँ, ओका दोनों से ही बता रहा हूँ। पहला रूल समझ लीजिए, x बराबर में क्या पुट करूंगा, -3 और -2, -1 और 3, v की वैल्यू डायरेक्ट निकल है, कितनी आ रही आया ना। अच्छा एक और रूट है मेरे पास, कितना, 3 3 9 और 2, सही है। अच्छा ये क्या आ गया, ये भी क्या आ गया, -3 और 1 4c, c की वैल्यू। अब बताओ यहाँ a की वैल्यू अटक गई, क्योंकि मेरे पास कोई वैल्यू रखने को है ही नहीं, मैं a की वैल्यू कैसे बताऊँ, लेकिन फिर भी मैं निकाल दे रहा हूँ। आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए अपनी मर्जी से, जैसे कैलकुलेशन इजी हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, -2, ये क्या आ गया 3 है, प्लस 3b प्लस c, कितने लोग समझ गए, अरे समझ में आ गया नहीं। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ से, a की, कैसे निकालेंगे, 3a बराबर -2 -3, b की वैल्यू -5/2, c की वैल्यू 11/4, एलसीएम कितना आ गया 4, माइनस का 8, 6 पंजे 30, -11, 11 और 9 19, 11/12, एक ही वैल्यू। कितने लोग समझ गए भाई। अब आप कर लेंगे इसको आगे इंटीग्रेशन, या मैं करके दिखाऊं। अच्छा इसका कैसे होगा, ln, इसका क्या होगा बताओ इंटीग्रेशन, b की वैल्यू तो ये रख गई, -5/2 बाहर आ गया, तो x + 1 की पावर -2, तो क्या आएगा, x + 1 की पावर -1/-1, याद रहेगा, इसका ln आएगा, ठीक है। अच्छा दूसरा मेथड देख लीजिए इसका सेकंड, मुझे यहाँ से लेना, क्या लिखेंगे, 3x - 2 इंटू कर लो a, क्या आ गया, x² + 4x + 3 इंटू कर लिया, ये प्लस b c, चलो भाई किसका कोएफिशिएंट चेक करूं पहले, x², ठीक है बताओ, C अब किसका करूं, सही है। अब किसका करूं, कांस्टेंट का, यहाँ से क्या रखना है आपको, c बराबर -a रखना है। जैसे ही c बराबर -a रखा तो 4a में से 2a गया, कितना बचा, 2a + b बराबर, क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई, -a रखा, कितनी बची, 2a + 3b = कट गया, कितना बचा, b की वैल्यू, कहाँ है, सही है, b की वैल्यू -5/2 मैंने यहाँ रख दी, इधर जाके प्लस के 5/2, 11/2, 11/4 आ गई a की वैल्यू। तो ये 11/4 ही आएगी, वहाँ पे आपने 12 लिख दिया। अच्छा सॉरी, सही है 11/4, और इन a की वैल्यू जब 11/4 है तो इसकी कितनी हो गई, -11/4, बोलो क्या कहते हो, ओके ठीक है। तीसरा मेथड कल बताऊंगा, आप इसको 11/4 ही आएगी। 11/4